गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एनयूटी के लास्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू को मैं थोड़ा सा रिपीट करके हम इसको आगे करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि हमने इंस्टॉलमेंट्स में इंस्टॉलमेंट जमा कराई और इंस्टॉलमेंट जमा कराने के बाद हमारे पास एक अमाउंट आता है लास्ट में गिवन पीरियड के बाद, चाहे वो 2 साल है, चाहे वो 3 साल है, चाहे कुछ भी है। हमारे पास मान लो हमने 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट लगाई, 3 साल के लिए लगा दी या 2 साल के लिए लगा दी। लास्ट में 3 साल के लिए लगाने के बाद फॉर एग्जांपल हमारे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4500 रुपये 4500 हमारे डिपॉजिट हो गए टोटल। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं 3 साल के लिए उसी रेट पे शुरू में ही कितना अमाउंट लगाऊं कि मुझे 4500 रुपये ही मिले। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो हम इसको शुरुआत करते हैं, फिर हम डिफरेंट एन्युटी के केस में, जैसे एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू और एन्युटी डेफर्ड में देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या बनेगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लेट पी इज़ द प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर एन पीरियड्स आर परसेंट रेट पे हमारा सम हो जाता है एस। तो एस का फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। आर बाई 100 को मैंने आई पुट कर लिया तो एस का फार्मूला बन गया 1 प्लस आई रेज टू पावर एन इंटू में पी। मैंने यहाँ से पी की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 प्लस आई रेज टू पावर एन को मैं इधर लेके आऊँगा और इधर आने के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस एन। अब हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं व्हेन एन्युटी इज इमीडिएट। जब एन्युटी इमीडिएट थी तो आपको याद होगा कि हमारे पास सम निकालने का फार्मूला जो था एस इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आई, वेर आई इज इक्वल टू आर बाई 100। तो हम पहले केस में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू इन अ केस ऑफ एन्युटी इमीडिएट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो p की वैल्यू हमने निकाली है, हमारे पास p इज इक्वल टू क्या आ गया था, s 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ से p, यहाँ से जो s की वैल्यू है हमारे पास है r 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। इस s की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वेयर p इज इक्वल टू s 1 प्लस आई रेज टू पावर n। मैंने वहाँ से s की वैल्यू यहाँ पे रखी इस वाली इक्वेशन में, तो s की तो वैल्यू ही आ गई। इंटू में क्या था, 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पावर एन है, यहाँ माइनस एन है तो 1 हो जाता है। माइनस जब इस 1 से होगा तो 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन और डिवाइड में क्या आ गया, आई। तो दिस इज दी फार्मूला ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू इन अ केस ऑफ एन्युटी इमीडिएट। 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइड में आई। एंड सेकेंड इज व्हेन एन्युटी इज एन्युटी ड्यू। आपको पता है एन्युटी ड्यू में एन्युटी का जो एस का फार्मूला था जो यही था, लगभग सेम था, बस डिवाइड में क्या आता है, आई डिवाइड में आई प्लस 1। तो मैंने एस की ये वैल्यू उस वाली पहले इक्वेशन में रखी, यहाँ पे रखने के बाद वही चीज़ आ गई हमारे पास सेम, बस नीचे क्या आ गया हमारे पास, आई डिवाइड में आई प्लस 1। तीसरा केस होता है डेफर्ड एन्युटी का। डेफर्ड एन्युटी में आपको पता है हम कुछ, जैसे हमारे एन पीरियड्स के लिए इंस्टॉलमेंट लगाई हमने और बीच में कुछ पीरियड्स को लैप्स कर देते हैं। मान लो एम पीरियड्स को हमने लैप्स कर दिया, छोड़ दिया, इस पीरियड की हमने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, p इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एम, वेयर एम इज द नंबर ऑफ पीरियड्स टू बी लैप्स्ड एंड इज इक्वल इनटू में है 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइड में आई। दिस इज द फार्मूला ऑफ डेफर्ड एन्युटी। तो हमने एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू का देख लिया हमारे पास क्या बनता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ 9.2 एक्सरसाइज, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹100 पर एनम फॉर 20 ईयर्स एट 4% एनम। क्या पूछा उसने, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी एन्युटी में, ऑर्डिनरी एन्युटी में, किस रेट पे, 4% पर एनम पे, कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। फार्मूला हमने अभी भी ये तैयार किया था, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइड में आई। आर हमारी कितनी है, 100 रुपये, हमने वैल्यू रखी 100। 1 माइनस 1 प्लस आई का मतलब होता है आर बाई 100। आर मेरा 4% है तो 4/100 कितना आ गया, 0.04। सारी की पावर माइनस 20 आ गई क्योंकि एन हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, 20 ईयर्स। डिवाइड में आई की वैल्यू आ गई 10,000। अब मैंने 0.04 को जब खोला तो 4/100, 100 ऊपर चला गया, तो जब 100 से 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 10,000 अपॉन में 4। 1 माइनस 1.0 रेज टू पावर 4, 1.04 रेज टू पावर माइनस 20।
अब मेरे पास सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, किसकी, 1.04 रेज टू पावर -20। मैंने इसको अलग से क्या ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 1.04 रेज टू पावर -20। तो जब भी इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास कंसेप्ट क्या आता है, लॉग का। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेने के बाद -20 आगे आ गया, क्या बच गया, log 1.04। 1.04 की वैल्यू वैसे ही चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, डेसिमल से इधर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक में से एक गया, 0 लिखा हमने यहाँ पे, उसके बाद डेसिमल लगाया। हम किस पे देखते हैं, लॉग टेबल में 10 के 4 पे, 10 के 4 पे था 0.170, तो हमने 0 पॉइंट लगा दिया, -20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान देने का है, हमारे पास log x की वैल्यू आ गई -0.3400। अब हमें लेना है एंटी लॉग, लेकिन माइनस की वैल्यू का एंटी लॉग लेना बेटा हमें नहीं आता, ना हमने पढ़ा। तो इसका एक तरीका क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे डेसिमल की इधर क्या है, 0 है, इससे बड़ा नंबर क्या आ गया, 1। तो हम -1 को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। 1 को माइनस प्लस करने के बाद जो प्लस वाला पोर्शन है वो इसके साथ कंबाइंड किया, यानी कि 1 - 0.3400। जब 1 में से 0.3400 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.66। तो उसके साथ जब इस -1 को कंबाइंड करते हैं तो मैंने आपको बताया है आज की क्लास में कि 1 के ऊपर बार लगा दो, उसके बाद डेसिमल लगा के 6600 लिख दो। इसका मतलब क्या होता है, -1 प्लस 0.6600। अब हमने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग। जब मैं इसका एंटी लॉग लूँगा तो इसका कंसेप्ट क्या था बच्चों, हम देखते थे कि डेसिमल से इधर क्या है, हमारे पास तो 1 का बार है, 1 के बार का मतलब क्या होता है, -1। अब -1 में जब आप 1 जोड़ोगे वो आएगा 0। अब 0 का मतलब ये है कि जब आप 0.66 के 0 पे देखोगे तो आपको मिलेगा 4571, क्योंकि इधर -1 था, -1 में आपने 1 जोड़ा तो 0 आया। इसका मतलब 4571 का कोई भी डिजिट डेसिमल से इधर का नहीं आएगा। तो इस वजह से 1.04 रेज टू पावर -20 की वैल्यू आ गई 0.4571। उसको इस वाली इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ गया, 1 - 0.4571, इसको माइनस किया तो ये आ गया, और ये आने के बाद उसको 25 उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1357.25। दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें एक नई चीज़ पड़ी, जब हमारे पास माइनस का कोई नंबर आ जाए उसका हमने एंटी लॉग लेना हो तो हमारे पास क्या कंसेप्ट रहता है। एक एग्जाम्पल सेकंड भी है बेटा, ये भी देख लो आप। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में वो क्या कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1200 पेबल एट द एंड ऑफ मंथ 6 month for 3 years when the interest is earned 8% per year कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इस बात को बेटा बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। उसने जो दे रखी है इंस्टॉलमेंट दे रखी है 1200 पेबल एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब है कि 6 महीने में वो 1200 रुपये पे करता है। टाइम कितना दे रखा है, 3 years। पहले तो आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हाफ ईयर के हिसाब से चला तो 3 × 2 = 6। हमने रेट को भी 2 से डिवाइड करना होता है, हमारा 8% पर एनम था तो, लेकिन हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4% पर हाफ ईयर आ जाएगा। और आई की वैल्यू क्या होती है, R/100, तो 4/100 कितना आ गया, 0.04। क्योंकि हमारे पास एट द एंड वर्ड यूज़ किया है तो एन्युटी इमीडिएट का फार्मूला लगेगा, और प्रेजेंट वैल्यू पूछी है तो P = क्या फार्मूला था बेटा, R1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n, और डिवाइड में आई की वैल्यू है 0.04, 1.04 रेज़ टू पावर -6, डिवाइड में कितना आ गया, 4/100 लिखा तो 100 ऊपर चला गया। अब पावर -6 का मतलब क्या होता है, 1 बाय पॉजिटिव पावर, जब ये इधर जाएगा तो 1.04 रेज़ टू पावर 6 -1 दिस। अब आपके पास इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, इसमें 1.04 रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू गिवन है, तो हमने इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में यूज़ करना, हमें कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इस वजह से 1.064 की पावर 6 की वैल्यू हमने रखी है 1.2653, नीचे भी 1.2653, ये जो भी कैलकुलेट करके है हमारे पास, दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू 6290.21। ये बट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 था। और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल नंबर 4 में है बेटा, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट of rupees 2000 for 10 years if the rate of interest be 3 raised to power 1/2% per annum। अब आपके पास क्या है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और आपके पास एन्युटी इमीडिएट दे रखा है, आर दे रखा है, आर के बाद आपको एन नंबर ऑफ पीरियड्स दे रखा है 10 ईयर्स का, आई दे रखा है 3.5%। बस आप सारी वैल्यूज इसमें रखोगे बेटा। रखने के बाद आपके यहाँ देखो 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन का फार्मूला लगाया, तो 1 प्लस आई आपके पास बन गया 1.035 रेस टू पावर -10। इसका बेटा वही है, अलग से एक्स लिया, log एक्स लिया, -10 आगे आया, इसकी वैल्यू ये आई, -1 + 1 किया, इसको जब किया तो 851 आया, -1 के लिए 1 के ऊपर बार लगाया, फिर हमने उसका एंटी लॉग लिया। ये सारा प्रोसेस बेटा एन्युटी इमीडिएट का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास। ऐसे ही बेटा इसके 6 एग्जाम्पल हैं, 6-7 एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद जो हमारी मेन जो डिस्कशन हम कर सकते हैं, जो हमारे पास आगे 9.3 पूरी 9.3 में यूज़ आएगी, वो आएगी बेटा हमारे पास 9.3 में ना बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें ये पता लगाना है कि किस क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और किस क्वेश्चन में हमने अमाउंट निकालना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा, ये जनरली हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लें आपको याद रहने के लिए कि जो प्रॉब्लम ऐसी होगी कि जिसमें हाउस और मशीन या सम अदर थिंग को बेचा गया या ख़रीदा गया इंस्टॉलमेंट बेस पे, उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। किसी चीज़ को बेचा गया, ख़रीदा गया, किस पे, इंस्टॉलमेंट्स पे, तो क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। व्हेन सम अमाउंट इज बोरोड और लोन इज टू बी रीपेड ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, जब हमने कोई अमाउंट उधारा लिया या किसी लोन की पेमेंट की तो भी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। और पेंशन से जितने भी रिलेटेड केस आएंगे उस सब में क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि आपके कन्फ्यूज़न ये होगा कि हमने S = वाला फार्मूला लगाना है या P = प्रेजेंट वैल्यू वाला, तो उस केस में ये है। और नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं बेटा, इसमें हमेशा हमने क्या लगाना है, S, यानी कि हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है। या तो डिवेंचर इशू हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट पेइंग सिक्योरिटी अकाउंट होगी, सिंकिंग फंड हो गए, डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम जो आज हमने डिस्कस करी थी कि भाई हम कोई चीज़ आज खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद डेप्रिशिएट करती है वो, और अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स। 6 जो टॉपिक हैं ये, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट हो गए, सिंकिंग फंड हो गए, डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम होगी, अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग होगी, इनमें हमने टोटल निकालना है अमाउंट। और जो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, हम मशीन हाउस इनको परचेज़ करना है या फिर हमने अमाउंट को बोरो किया, लोन रीपे किया या पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें हम लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। ए पर्सन डिपॉजिट ₹1 लाख इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड वर्ड यूज़ कर देता, एन्युटी इमीडिएट है। इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर annum इज रिकॉर्ड, व्हाट वुड बी द सम स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या आ गई, सेविंग प्रॉब्लम आ गई। हमने अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग टाइप का, क्योंकि हमने कोई चीज़ सेव की है तो उसमें हमारे पास क्या निकलेगा, अमाउंट का फार्मूला। एन्युटी इमीडिएट है तो 1 + i⁻n - 1 डिवाइड में आई और बाहर मल्टीप्लाई में आर। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है अमाउंट वाला। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें सेविंग की बात की हुई थी इसलिए।